हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने दो सदिशों के अदिश गुणा और सदिश गुणा के बारे में पढ़ा हुआ है तथा तीन सदिशों के अदिश त्रिक गुणा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। दो सदिशों के अदिश गुणा और सदिश गुणा, जबकि तीन सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम अगली प्रश्नावली में तीन सदिशों के सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। सदिश त्रिक गुणनफल तीन सदिशों के, माना कि तीन सदिश दिए हुए हैं आपको। पहला सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा सदिश बी वेक्टर और तीसरा सदिश सी वेक्टर दिया हुआ है। माना कि ये बी वेक्टर, एक दूसरा सदिश सी वेक्टर है। माना कि इनके जो बीच का कोण है वो थीटा है। तो सबसे पहले तो सदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा। यदि तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर दिए हुए हैं तो किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल करना है। सबसे पहले किन्हीं दो सदिशों का, माना कि हम बी वेक्टर और सी वेक्टर ले लें। दो सदिशों के या तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का यानी कि इनमें से कोई भी हम दो सदिश लें, जैसे कि हमने एक तो बी वेक्टर ले लिया और एक सी वेक्टर ले लिया। किन्हीं दो सदिशों बी वेक्टर और सी वेक्टर के सदिश गुणनफल यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का तीसरा सदिश ए वेक्टर है। ए वेक्टर के साथ सदिश गुणनफल सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। जिसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका भी हमें क्रॉस करना है तीसरे सदिश के साथ यानी कि ए वेक्टर के साथ। ये सदिश त्रिक गुणा कहलाएगा। उल्टा भी लिख सकते हैं। यदि इनमें से किन्हीं एक सदिश को लें, जैसे कि हमने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर का अन्य दो सदिशों बी वेक्टर और सी वेक्टर के सदिश गुणा के साथ यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ सदिश गुणा किया जाए तो वो भी सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। यानी कि पहले हम पहला सदिश ले लें ए वेक्टर, अन्य दो सदिशों का सदिश गुणा करें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ सदिश गुणनफल, ये भी सदिश त्रिक गुणा कहलाएगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दो सदिशों का सदिश गुणा सदिश राशि होती है। ये भी एक सदिश राशि दी हुई है। सदिश के साथ में क्रॉस किया जाए तो हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है बराबर सदिश राशि। अतः तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणा एक सदिश संख्या होती है।
तो तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल, उनमें से किसी एक सदिश का अन्य दो सदिशों के सदिश गुणा के साथ सदिश गुणा किया जाए। किसी एक सदिश का ए वेक्टर का अन्य दो सदिशों के सदिश गुणा यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ सदिश गुणा किया जाए तो ये सदिश त्रिक गुणा कहलाता है। सदिश त्रिक गुणा के फलस्वरूप हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश त्रिक गुणनफल सदिश त्रिक गुणनफल की दिशा, माना कि तीन सदिश दिए हुए हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही तल में दिए हुए हैं जो कि बोर्ड के समतल में स्थित है। माना कि एक तीसरा सदिश ए वेक्टर और दिया हुआ है जो कि इसके तल में नहीं है, ये मान लिया ए वेक्टर है। सबसे पहले तो दो सदिश बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस करेंगे। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की दिशा, बी वेक्टर व सी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। यानी कि इस तरफ होगी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हमने दो सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा हुआ है। बी वेक्टर और सी वेक्टर के तल के लंबवत इकाई सदिश बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बटे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मापांक, यानी कि एन कैप वाला सूत्र। दिशा जो होगी वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगी। इसके बाद में यदि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर को एक समतल में मान लिया जाए, एक तल में मान लिया जाए, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ध्यान में रखें क्रॉस लगाने पर जो दिशा हमें प्राप्त होती है वो कागज के तल के उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। अतः जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इनको हमने एक तल में मान लिया है और इन दोनों का हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इनकी जो दिशा होगी, इन दोनों जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की दिशा होगी, इस सदिश त्रिक गुणनफल की दिशा होगी, वो इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत सदिश होगी। इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत यही दिशा आ जाएगी बी वेक्टर और सी वेक्टर की। ये ध्यान में रखिए, 90 डिग्री कर दूँ की दिशा बी वेक्टर व सी वेक्टर के तल में ही होगी। अतः ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दूसरा सदिश बी वेक्टर तथा तीसरा सदिश सी वेक्टर एक ही तल में होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर समतलीय होंगे। यदि तीन सदिश पी वेक्टर क्यू वेक्टर व आर वेक्टर समतलीय है, तब पिछली प्रश्नावली में अदिश त्रिक गुणा पढ़ा हुआ है हमने, उसमें समतलीय होने की शर्त भी दी हुई है। तीन सदिशों पी वेक्टर क्यू वेक्टर व आर वेक्टर के समतलीय होने की शर्त होती है पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है वो 0 के बराबर होगा पहले नंबर पे। यदि तीन सदिश पी वेक्टर क्यू वेक्टर व आर वेक्टर समतलीय है, तब आप एक तो ये सूत्र लगा सकते हैं कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर का जो बॉक्स गुणा है या अदिश त्रिक गुणनफल है
अदिश त्रिक गुणनफल इस प्रकार लिखते हैं, पी वेक्टर डॉट और कोष्ठक में क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर 0। एक दूसरी और है इसमें, यहाँ से देख सकते हैं हम कि दोनों सदिशों का जो क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कागज के तल के लंबवत होता है, तीसरे सदिश को इसके समतल में मान लिया जाए, समतल बना दिया जाए, तो उनके जो क्रॉस यानी कि सदिश त्रिक गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की दिशा बी वेक्टर व सी वेक्टर के तल में ही होती है। तो यदि पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर समतलीय है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सदिश को, कोई भी एक सदिश इनमें से, माना कि पी वेक्टर या फिर क्यू वेक्टर या फिर आर वेक्टर, एक सदिश को अन्य दो सदिशों, एक सदिश को यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को अन्य दो सदिशों यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर, एक सदिश को अन्य दो सदिशों के अदिश गुणांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अतः पी वेक्टर, कोई भी एक सदिश ले लें हम तीनों में से, पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर में से पी वेक्टर बराबर होगा अन्य दो सदिश, एक तो क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, इन पे कोई अदिश का गुणांक कर दिया जाए, अदिश का गुणा कर दिया जाए, जैसे क्यू वेक्टर में लैम्बडा का गुणा कर दें, लैम्बडा क्यू वेक्टर योग कर दें, और तीसरे सदिश आर वेक्टर में म्यू का गुणा कर दें, म्यू आर वेक्टर। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है पी वेक्टर बराबर लैम्बडा क्यू वेक्टर प्लस म्यू आर वेक्टर, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर तीनों सदिश आपस में समतलीय होंगे। इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि कोई सदिश लिखा हुआ है, कोई समीकरण लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर बराबर 0। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ए वेक्टर बराबर माइनस 2 की जगह पर लैम्बडा लिख दें, बी वेक्टर 3 की जगह पर म्यू लिख दें, सी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय होंगे। यदि हम एक और समीकरण लें, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ऐसी स्थिति में देखिए कोई भी एक सदिश का मान निकाल सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है आप ए वेक्टर का निकालें, आप बी वेक्टर का भी निकाल सकते हैं, सी वेक्टर, कोई भी एक सदिश निकालना है आपको। जैसे कि हम ए वेक्टर का ही निकालना चाहते हैं, इसमें 3a वेक्टर बराबर 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर 2/3 बी वेक्टर और माइनस 1/3 सी वेक्टर। इसकी जगह पर लैम्बडा लिख देना है, माइनस 1/3 की जगह पर म्यू लिख देना है, और वही स्थिति आ जाएगी ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, अर्थात तीनों सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय होंगे। अब है सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना। सदिश त्रिक गुणनफल दो तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। सदिश त्रिक गुणनफल यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यदि आपको तीन सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर तीनों घटकों के रूप में दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम होगा आप बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकालें सारणिक की सहायता से, और जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान निकल जाए उसके बाद ए वेक्टर से उसका सदिश गुणा कर दें। तो एक तो सीधा सा तरीका है, जैसे हमने सदिश गुणा किया है वैसे ही करना है। दूसरा है एक सूत्र की सहायता से। सूत्र होता है, सबसे पहले आपको ए वेक्टर लिखना है कोष्ठक में, उससे दूर वाला सदिश लेना है, दूर वाला सदिश सी वेक्टर, और डॉट लगा देना है।
यानी कि दूर वाले सदिशों का अदिश गुणा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और जो शेष बचा हुआ सदिश है ए और सी काम में आ गए, शेष बचा हुआ सदिश बी वेक्टर माइनस लगाना है, फिर से आपको कोष्टक से शुरू करना है, फिर से आपको वही पहला सदिश लिखना है ए वेक्टर, डॉट लगाना है, और अब की बार दूर वाला सदिश ना लिख करके पास वाला लिखना है, यानी कि बी वेक्टर, और शेष बचा हुआ सदिश ए और बी काम में आ गए, सी वेक्टर बचेगा। ऐसे भी याद रख लेना इनको, या ए सी बी माइनस ए बी सी, ए सी बी माइनस ए बी सी। तो दोनों तरीकों से हम सदिश त्रिक गुणा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सीधा सा तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दूसरा है सूत्र की सहायता से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। कई सवालों में वो दोनों तरीकों से पूछता है कि दोनों तरीकों से हल कीजिए, सत्यापित कीजिए कि आपस में बराबर हैं या नहीं है। माना कि कोई तीन सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तीन सदिश आपको दिए हुए हैं, घटकों के रूप में दिए हुए हैं। दोनों तरीकों से हम सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करेंगे। पहला तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान निकाल लें। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए सारणिक बनाते हैं। पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप व के कैप लिखते हैं। दूसरी पंक्ति में आपको पहले सदिश यानी कि बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। बी वेक्टर के गुणांक यहाँ पे दिए हुए हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को लिखना है। इसमें से 3, जे कैप का गुणांक -1 और के कैप का गुणांक 2। सदिश गुणनफल हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद में तीसरी पंक्ति में सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। सी वेक्टर के गुणांक 1, 1, 1, और इनको हल कर लेना है। आई कैप -1 का 1 से गुणा करेंगे -1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, माइनस जे कैप 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 - 2, प्लस के कैप 3 + 1 -3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये तो निकल जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर का क्रॉस करना है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से। ए वेक्टर आपको शुरू में दिया हुआ है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमने निकाल लिया है। कोष्टक वाली संख्या को पहले हल करते हैं। तो पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का हमने यहाँ पे मान निकाल लिया था, और इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो वही सारणिक बनानी है, आई कैप जे कैप के कैप। जब भी आपको सदिश गुणनफल ज्ञात करना हो, घटकों के रूप में आपको दिए हुए हो, आपको सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। और सारणिक में सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरी पंक्ति में आपको पहला सदिश यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। ए वेक्टर के गुणांक 1, 2, -1, 1, 2, -1। फिर आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के गुणांक -3, -1, 4। और सारणिक के प्रसार की सहायता से इसको हल कर लेना है। आई कैप 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, -1 का -1 से करेंगे तो 1, माइनस जे कैप 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4, -3 का -1 से करेंगे तो 3, प्लस के कैप -1 -3 गुणा 2 माइनस के 6 यानी कि प्लस का 6, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो एक तो सदिश त्रिक गुणनफल निकालने का ये तरीका है, सीधा तरीका है, सदिश गुणा ज्ञात करना है सारणिक की सहायता से। एक दूसरा तरीका भी है सूत्र की सहायता से कि हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर
माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर की सहायता से यही मान ज्ञात करें। अपने पास यही आना चाहिए 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। दूसरा तरीका RHS यानी कि सूत्र की सहायता से सदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना। सबसे पहले हम कोष्ठक वाली संख्या को पहले हल करना है। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान निकालेंगे। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट सी वेक्टर ज्ञात करना है। सी वेक्टर निकाल रख देना है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बताया हुआ है अदिश गुणा डॉट या ज्ञात करने के लिए आपको आई कैप के गुणांकों का गुणा करना है। आई कैप का गुणांक 1, यहाँ पर भी आई कैप का गुणांक 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। जे कैप के गुणांकों का गुणा करना है, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। और इसी प्रकार के कैप के गुणांकों का गुणा -1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1 बराबर 2। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ज्ञात करने के बाद में हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सबसे पहले वही ए वेक्टर रखना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट लगा देना है। फिर बी वेक्टर लिख देना है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वही अदिश गुणा करना है, बीच में डॉट लगा हुआ है। आई कैप के गुणांकों का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 2 का गुणा -1 से करेंगे -2, -1 का 2 से करेंगे तो -2 बराबर 3 - 4 बराबर -1। तो कोष्ठक वाली संख्याओं को पहले हल करते हैं। अब ये सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान यहाँ पे निकाल लिया था हमने 2। दूसरे कोष्ठक में बी वेक्टर लिखेंगे। एक बात का और ध्यान में रखें, यहाँ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है, यानी कि सामान्य गुणा करना है आपको। ये अदिश संख्या है, ये सदिश संख्या है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है 2, 3, 4, -1, -2, या कोई ना कोई सदिश मिलेगा तो आप सीधा डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो बी वेक्टर लिखना है यहाँ पर। बी वेक्टर का मान 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यहाँ पे निकाल लिया था हमने -1, कोष्ठक में -1 लिखेंगे। और दूसरे कोष्ठक में आपको सी वेक्टर लिख देना है। सी वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दो का गुणा करना है, 2 3 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जब आप इनको जोड़ो या घटाओगे तो 6i कैप प्लस आई कैप यानी कि 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस जे कैप माइनस के जे कैप और प्लस 4k कैप और के कैप प्लस 5k कैप, यही है। एक सवाल ऐसा भी है कि दोनों तरीकों से पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। यानी कि आपको सदिश गुणा की सहायता से भी निकालना होगा और आपको इस सूत्र की सहायता से भी निकालना होगा। यह सत्यापित करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समतलीय है। तीन सदिश हैं। पहला सदिश है ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा है बी क्रॉस सी क्रॉस ए और तीसरा है सी क्रॉस ए क्रॉस बी।
तीनों सदिश आपस में समतलीय हैं। पहले सदिश को मान लीजिए पी वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा सदिश हमने क्यू वेक्टर मान लिया है, तीसरा सदिश हमने आर वेक्टर मान लिया है। और पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के समतलीय होने की शर्त आपको बताई हुई है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी बताई हुई है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में इनका जो बॉक्स गुणा है तीनों सदिशों का वो शून्य के बराबर आना चाहिए, यानी कि पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर का बॉक्स गुणा यदि शून्य आता है तो ये तीनों सदिश समतलीय होंगे। दूसरा इस प्रश्नावली में भी है कि यदि तीन सदिश समतलीय हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, तो इनमें से किसी एक सदिश को या पी वेक्टर को या क्यू वेक्टर को या फिर आर वेक्टर को, मान लीजिए पी वेक्टर को, तो पी वेक्टर को अन्य दो सदिशों क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के अदिश गुणांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि पी वेक्टर बराबर लैम्बडा क्यू वेक्टर प्लस म्यू आर वेक्टर। ये सूत्र हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले तो पी वेक्टर माना, पी वेक्टर बराबर ये माना था हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का सूत्र। सबसे पहले पहला सदिश लेते हैं हम ए वेक्टर, डॉट लगाते हैं और ए वेक्टर के दूर वाला सदिश लिखते हैं हम सी वेक्टर, कोष्टक बंद करके शेष बचा हुआ सदिश बी वेक्टर, माइनस लगाएंगे, फिर से कोष्टक बनाना है, फिर से आपको शुरू से लिखना है ए वेक्टर डॉट, लेकिन अब दूर वाला सदिश ना लिख करके आपको पास वाला सदिश लिखना है, ए वेक्टर के पास वाला सदिश बी वेक्टर और शेष बचा हुआ सदिश सी वेक्टर। इसी प्रकार हमने दूसरा क्यू वेक्टर माना है, ये वाला बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर। इसी सूत्र की सहायता से सबसे पहले आपको पहला सदिश लिखना है, यानी कि बी वेक्टर, डॉट लगाना है और बी वेक्टर के आपको दूर वाला सदिश लिखना है। बी वेक्टर के दूर वाला सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर, कोष्टक बंद करके शेष बचा हुआ सदिश सी वेक्टर। शेष को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बी और ए आ गए काम में तो सी बचेगा, माइनस कोष्टक शुरू करेंगे और सबसे पहला जो सदिश है उसको लिखना है बी वेक्टर, डॉट लगाना है और अब की बार में पास वाला सदिश लिखना है, पास में दिया हुआ है सी वेक्टर। यह इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ए और सी लिखे हुए हैं तो इनको आपस में बदल देना है। यहाँ ए सी है तो यहाँ सी और ए लिख देना है। इसी प्रकार आर वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर पहला सदिश सी वेक्टर डॉट उसके दूर वाला सदिश बी वेक्टर और शेष बचा हुआ सदिश ए वेक्टर माइनस कोष्टक। अब देखने की ज़रूरत नहीं है, सी वेक्टर लिखना है डॉट और इन दोनों को आपस में बदल देना है, यानी कि ए वेक्टर पहले लिखना है और उसके बाद में बी वेक्टर लिखना है। यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, यहाँ समीकरण नंबर 2 और यहाँ समीकरण नंबर 3। तीनों को जोड़ने पर अब जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब केवल इतना सा है कि आप देखोगे ए डॉट सी लिखा हुआ है यहाँ पर, या सी डॉट ए लिखा हुआ है। अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा हुआ है कि अदिश गुणनफल क्रमन्वय के नियम का पालन करता है, यानी कि ए डॉट सी और सी डॉट ए के मान एक जैसे होंगे। जब ए डॉट सी और सी डॉट ए के मान एक जैसे होंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार ए डॉट बी सी और इसी तरह का देखिए आप बी डॉट ए सी, ए डॉट बी और बी डॉट ए के मान आपस में बराबर है, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रमन्वय के नियम का पालन करता है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएंगे। सभी कटने के बाद में शून्य बचता है, यानी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर का मान शून्य आता है। तो इस स्थिति में तीनों सदिश समतलीय होंगे।
अब उसका तरीका समझिए, तीनों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर पहला सदिश a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर। अब देखते जाना इसी के साथ वाला कौन सा है, माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर c वेक्टर। अब इसको जोड़ना है प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर c वेक्टर, ये इसके जैसा है। b वेक्टर डॉट a वेक्टर की जगह पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख देना है और बाहर की तरफ c वेक्टर दिया हुआ है और सामने कारण लिख देना है आपको कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर बाहर a वेक्टर प्लस, अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बाहर a वेक्टर है दोनों में, यहाँ b डॉट c है या c डॉट b है, तो जब इसको हम लिखेंगे तो c डॉट b ना लिख करके b डॉट c लिखेंगे और वही कारण होगा क्रम विनिमय वाला, b वेक्टर डॉट c वेक्टर और बाहर a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, a वेक्टर डॉट c वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर c वेक्टर डॉट a वेक्टर है, इसको भी आपस में बदल देना है a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर। अब आप देखेंगे ये सभी स्थितियाँ आपस में कट जाएंगी, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, बराबर में 0 आएगा। p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, p वेक्टर बराबर माइनस q वेक्टर माइनस r वेक्टर, p वेक्टर बराबर यहाँ माइनस 1 है और माइनस 1 की जगह पर हम लैम्बडा लिख सकते हैं, लैम्बडा q वेक्टर, यहाँ पे भी माइनस 1 है, माइनस 1 की लिख सकते हैं म्यू r वेक्टर। p वेक्टर को q वेक्टर और r वेक्टर के अदिश गुणांकों के योग के रूप में लिखा जा रहा है, अतः p वेक्टर q वेक्टर और r वेक्टर समतलीय होंगे, अतः p वेक्टर q वेक्टर व r वेक्टर समतलीय होंगे। सिद्ध करो, कोई भी तीन सदिश आपको दे देगा, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, मैं अपने मन से लिख दूंगा वहाँ पे a वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर और c वेक्टर बराबर, जैसे पिछली बार लिखे थे। तो सिद्ध करो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर नॉट इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, अर्थात सदिश त्रिक गुणनफल साचार्य नहीं है। यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस और कोष्ठक में b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को कोष्ठक में लिखा है और बाहर c वेक्टर लिखा हुआ है, तो साचार्य नहीं है। इस तरह से हमें इन दोनों को निकालना है और दोनों को निकालने के बाद में ये बताना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस तरह के सवाल भी आपको प्रश्नावली में दिए हुए हैं। मान लीजिए कि a वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, कोई भी अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, b वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और c वेक्टर बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है और दोनों चीज़ों को निकालने के बाद में ये बताना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। सबसे पहले तो हमने LHS लिया, LHS यानी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। इसमें कोष्ठक वाली संख्या को पहले हल करना है, यानी कि b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को पहले हल करना है। मैं दो पोर्शन बना देता हूँ, जिसमें पहले मैं पहले वाले को हल कर रहा हूँ, दूसरे में दूसरे वाले को हल कर रहा हूँ। सबसे पहले b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर सारणिक बनानी है, क्रॉस निकालने के लिए सारणिक बनाएंगे। सारणिक में पहली पंक्ति में i कैप j कैप और k कैप लिखते हैं। फिर b वेक्टर के गुणांकों को लिखना है, पहले सदिश के गुणांकों को लिखना है,
बी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है जिसके गुणांक 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। फिर सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है, सी वेक्टर के गुणांक 1 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 1, और इनको सारणिक के प्रसार की सहायता से हल कर लेना है। आई कैप 1 का गुणा माइनस 1 से माइनस 1 माइनस 3 का गुणा माइनस 1 से माइनस 3 प्लस के 3 माइनस जे कैप माइनस के 2 प्लस 1 प्लस के कैप 6 माइनस 1, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आपको ए वेक्टर का मान भी दिया हुआ है। ए वेक्टर का मान आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान भी हमने निकाल लिया है, और इन दोनों का क्रॉस हमें करना है, ए वेक्टर का और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। क्रॉस निकालने के लिए वही सारणिक बनानी होगी। पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप को लिखना है। दूसरी पंक्ति में आपको पहला सदिश ए वेक्टर है, ए वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। ए वेक्टर के गुणांक 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। फिर आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जिसके गुणांक 2 1 5, और इनको सारणिक के प्रसार की सहायता से हल कर लेना है। आई कैप माइनस 1 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 5, माइनस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, माइनस जे कैप 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप 1 माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से माइनस 2 यानी कि प्लस के 2, माइनस के 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये तो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ज्ञात करना है। दूसरा वाला भाग ज्ञात करना है, उसमें कोष्ठक वाली संख्या को पहले हल करना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वही क्रॉस ज्ञात करना है, उसके लिए सारणिक बनानी है। पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप को लिखना है। दूसरी पंक्ति में पहले सदिश ए वेक्टर के गुणांकों को लिख देना है। 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। फिर आपको बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। आई कैप माइनस 1 का माइनस 1 से गुणा 1 माइनस 2, माइनस जे कैप 1 का गुणा माइनस 1 से माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप 1 का गुणा 1 से 1 माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस के 2, माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्रम का ध्यान में रखना, पहले जो चीज़ है पहले उसी के गुणांक आएंगे, जो चीज़ बाद में है उसके बाद में गुणांक आएंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस ज्ञात करना है। क्रॉस ज्ञात करने के लिए वही सारणिक बनानी है। आई कैप जे कैप और के कैप पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के गुणांक -1 5 3, -1 5 3। फिर आपको सी वेक्टर के गुणांकों को लिखना है। सी वेक्टर के गुणांक 1 3 -1, 1 3 -1। आई कैप माइनस के 5 -9 माइनस जे कैप प्लस का 1 -3 प्लस के कैप -3 -5 माइनस के 14 आई कैप -2 यानी कि प्लस के 2 जे कैप और -8 के कैप।
दोनों स्थितियों में देखिए, यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान -7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान -14 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर नहीं होता है। अतः सदिश त्रिक गुणनफल साहचर्य के नियम का पालन नहीं करता है।